हाँ, CRPC 154(154) जिसमें FIR रजिस्टर्ड होती है, उसका BNSS वाला सेक्शन देखेंगे हम। पहले ये CRPC में 154 में रजिस्टर्ड होती थी FIR, अभी ये BNSS में 173 में हो रही। जितने भी चेंजेज हुए हैं, पुलिस की पावर कितनी बढ़ी हुई है, जीरो FIR क्या होती है, वो मैं सब बताऊंगा, ठीक है। अभी FIR आप रजिस्टर करते होंगे तो उसके ऊपर देखते होंगे इन्फो ये लिखा होगा CRPC 154। आप FIR रजिस्टर करेंगे तो उसके ऊपर कॉपी पे लिखा होगा, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी आपको दी जाती है ना। इसमें भी सेक्शन सब इसमें 173 के सब सेक्शन 2 में, ठीक है, 173 सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाती है, सेल का इस्तेमाल किया गया है, देना ही देना है पुलिस वालों को। तो उसके ऊपर देखेंगे आप 173 ये लिखा रहेगा, ठीक है। अभी चेंजेस क्या हुआ है, अभी मैं एक बात बताता हूँ। सब सेक्शन 1 में दो चीजों का जिक्र हुआ है, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, पहले ये मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपका थाना ये है, आपके साथ लूट इस थाने में हुई है, ठीक है। थाना 2, आपके साथ लूट यहाँ हुई है लेकिन आपका घर यहाँ है, ठीक है। आप गए थे वहां पे, यहाँ लूट हुई, आप वहाँ कंफर्ट नहीं है, आप वहाँ वापस आइए, अपने इस थाने में FIR रजिस्टर करिए। ये इस FIR को जीरो FIR कहा जाएगा, ठीक है। इस FIR को जीरो इसलिए कहा जाएगा कि जो उस पर सीरियल नंबर मिलता है ना PDF पे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उस पर कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा रहेगा। फिर ये जीरो FIR इस थाने भेज दी जाएगी और ये यहाँ पे ओरिजिनल FIR बन जाएगी आपको, ठीक है, विद सीरियल नंबर। तो ये लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, पहला इसमें चेंजेज है। दूसरा चेंजेज है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। आप व्हाट्सएप के जरिए भी वो FIR करा सकते हैं और EFIR भी करा सकते हैं, दोनों के जरिए। लेकिन इस दोनों FIR को थाने पे जाके 3 डेज में साइन करना होगा, आपको कंफर्म करना होगा कि ये मैंने ही करवाया है। सब सेक्शन 1 में ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। बाकी क्या चेंजेस है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस 154 में भी था, इसमें भी है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें ये है कि आपको मैंने बता दिया। दूसरा ये है, दूसरा सब सेक्शन ये है कि आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको कॉपी दी जाएगी, सेल भी लिखा हुआ है। इसके सब सेक्शन 1 के उसमें लिखा हुआ है कि जो भी मैटर होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्हाट्सएप से भेजा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और EFIR किया गया, और कोई ओरली या समथिंग कुछ भी भेजा गया, ये सब मैटर जो है शैल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, शैल बी रिकॉर्डेड। ये पहले भी था, ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस बार ये ऐड किया गया है। जो इस बार ऐड किया गया है जिससे पुलिस की पावर बढ़ाई गई है, वो बहुत ही गलत है। पुलिस वालों की मनमानी चलेगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या है। इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि यदि एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें अपराध की सजा 3 साल से 7 साल के बीच में है, उसमें यदि आप FIR रजिस्टर करेंगे तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, ठीक है। इसमें अगर आप FIR रजिस्टर करेंगे तो इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, और ये इंक्वायरी के 14 दिन के बाद ही FIR रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें ये कहा गया है कि ये जो इंक्वायरी है मे विथ प्रायर परमिशन, लिखा है मे, शैल नहीं लिखा है, मे विथ, मतलब SHO या दरोगा के ऊपर यदि आपने बताया कि ऐसा हुआ है तो वो अपने DSP से पूछ सकता है। मे का इस्तेमाल किया है, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। और 14 दिन तक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे वो उस मैटर को पेंडिंग रखेगा। और विद इन 15 डेज ये क्या करेगा आपको भी पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कंसीडर द नेचर ऑफ ग्रेविटी, ये इस 14 दिन में पता करेगा कि जो कहा गया है गलत है या सही है, ठीक है। अब क्या है कि पुलिस वाले ही जज बन जाएंगे,
ये सबसेक्शन 3 क्यों ऐड किया गया? जो 154 154 सब क्लॉज 3 है, 173 सब क्लॉज 4 है, बस एक एक्स्ट्रा ही सब क्लॉज 3 इसमें ऐड किया गया है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, बस ये किया गया है। बाकी सेम एफआईआर हुई है, और इस 173 सब क्लॉज 3 ने एफआईआर का बंटाधार कर दिया है। ठीक है, अब क्या है कि इसे मान लीजिए 323 धमकाना, 504 जान से मारने की धमकी, 506 ये लगता है, सजा 3 साल। अब इसमें आप एफआईआर लिखाने जाएंगे, मान लीजिए किसी ने आपको 5-6 झापड़ डंडे से पीट दिया है, आप जाएंगे तो 3 साल की सजा है इसमें। दरोगा जी कहेंगे हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। अब आप खुद ही मेडिकल कराइए, क्योंकि जब दरोगा जी 15वें दिन ये कॉग्निजेंस लेंगे कि एफआईआर कर दिया जाए, तब तक आपका घाव जो है सेटल डाउन हो जाएगा। तो जब भी आप एफआईआर कराने जाएंगे, आप अपने लिए एक मेडिकल का भी प्रोविजन कर लीजिए, क्योंकि पुलिस 15 दिन बाद जब मेडिकल कराएगी तो उस मारपीट का चिन्ह जो शरीर पे निशान है वो नहीं रहेगा। तो आप देख लीजिए क्या हुआ है इसमें।